नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका NSJ एकेडमी चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ AMR इन सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप एक तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, दूसरा आप स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, यानी कि आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इससे। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से ये सीख पाएँ। वैसे तो AMR का प्रयोग कई जगह होता है, लेकिन आज हम AMR का प्रयोग वहाँ पे सीख रहे हैं। देखिए, जहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही हो तथा कोई भी क्रिया ना हो रही हो, यानी किसी वस्तु के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पर AMR का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है क्या है, सब्जेक्ट प्लस AMR प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रयोग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही हो गया आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, ये सब। तो इनके साथ आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जो है आपका दे, बी, यू, ये सब होगा। और आप इसके साथ साथ इसका प्रयोग दिस और दैट के साथ भी कर सकते हैं। दिस और दैट के साथ भी आप इसका प्रयोग करेंगे। दिस और दैट के अलावा आप आर का प्रयोग दीज और दोज के साथ करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी इज और आर की बात। आप समझते हैं एम का प्रयोग कहाँ पर होगा। एम का प्रयोग आप आई के साथ कर सकते हैं, ठीक है जी, आई के साथ, है ना। इसका प्रयोग आप आई के साथ, सॉरी, एम का प्रयोग आप आई के साथ करेंगे। यह पपीता मीठा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर पपीता के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो इसलिए हम प्रयोग करने वाले हैं इसका। दिस पपाया, यह पपीता, दिस पपाया इज स्वीट, यह पपाया मीठा है। उसके एक गुण के बारे में बताया हमने, मीठा है पपीता, तो दिस पपाया इज स्वीट। वह भूखी है, सी इज़ हंग्री, सी इज़ हंग्री, इसका हो जाएगा सी इज़ हंग्री। वह भूखी है, सी इज़ हंग्री। आगे चलते हैं। वह गरीब है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वह गरीब है, तो ही इज़ पुअर। जैसा कि मैंने आपको बोला, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके लिए ही हम AMR का प्रयोग करते हैं। ही सिंगुलर है तो ही इज़ पुअर, ठीक है। वह एक किताब है, दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है, दैट इज़ अ बुक, ठीक है। वह के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, दैट का। अब आप देख रहे हैं ऊपर हमने वह के लिए ही का प्रयोग किया है, नीचे दैट का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब भी किसी वस्तु की तरफ आपको संकेत करके बताना है, वह आपसे दूर रखी है और एक वस्तु है, तो उसके लिए संकेत करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह एक पेन है, हम एक पेन के बारे में बता रहे हैं लेकिन पेन हमसे दूर है, तो हम वह का प्रयोग करेंगे, उस वह के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। और जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, या फिर उस व्यक्ति की तरफ हमें संकेत करना है तो हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। अगला देखते हैं आप। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आपका नहीं आता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो है आपका
वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट। तो शहद खट्टा नहीं होता है, हनी इज नॉट सोर। देखिए होता है भी आता है इसके हिंदी वाक्य में, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वह लड़का सुंदर नहीं है, दैट बॉय इज नॉट ब्यूटीफुल। एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है जो कि सुंदर नहीं है, तो दैट बॉय इज नॉट ब्यूटीफुल। मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं के लिए आई हो गया आपका। आई के साथ जैसा कि मैंने बताया था एम का यूज करेंगे। नहीं के लिए नॉट, विद्यार्थी के लिए अ स्टूडेंट। सो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। रमेश बीमार नहीं है, रमेश इज नॉट इल। ठीक है। अच्छे मित्र बेवफा नहीं होते हैं, गुड फ्रेंड्स आर नॉट फेथलेस। मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट रिच। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है ये भी देख लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव वैसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रारंभ में क्या क्या शब्द आ जाए शुरू में। आप जैसा देख पा रहे हैं इन सभी वाक्यों में शुरू में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्या घड़ी संदूक में है, तो घड़ी ज़्यादा है या कम है, घड़ी एक है, तो ये सिंगुलर हो गया। इज वॉच इन द बॉक्स, इज वॉच इन द बॉक्स। क्या वे नाराज हैं, वे बहुवचन हो गया आपका, प्लूरल हो गया, तो वे के साथ काय का प्रयोग करेंगे आप, आर। दे एंग्री, नाराज के लिए आर दे एंग्री। क्या वे खिलाड़ी हैं, आर दे प्लेयर्स। क्या वे खिलाड़ी हैं, आर दे प्लेयर्स, क्योंकि कई सारे हैं एक नहीं है तो प्लेयर्स लिखेंगे। अब हम सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा अभी इसमें और वाक्य रह गए हैं। तो देखिए क्या वह संतरा है, तो हम वह संतरा की तरफ संकेत कर रहे हैं। मान लो ये संतरा है, दूर रखा है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप जब संतरा की तरफ संकेत करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या वह संतरा है, तो संतरा आपसे दूर है, इशारा करने के लिए आप काय का प्रयोग कर रहे हैं, दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इज़ दैट ऑरेंज। अगर मान लो संतरा यहाँ पे होता आपके पास में, तो आप क्या कहते, क्या यह संतरा है, तो पास की चीज़ के लिए संकेत करने के लिए आप यह का प्रयोग करते हैं, और दूर की चीज़ के लिए वह का प्रयोग करते हैं। क्या वह सुरेश है, इज़ ही सुरेश, है ना, इज़ ही सुरेश। व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इज़ ही सुरेश। मान लीजिए अभी ये आप हैं और ये सुरेश है आपके, ठीक है, और तब आपको संकेत करना होता तो आप क्या कहते, तब आप कहते क्या वह सुरेश है। तो इज़ दैट, तब आप दैट का यूज़ भी कर सकते थे, क्योंकि ये आपसे दूर खड़े हैं और आप संकेत कर रहे हैं, तो इज़ दैट सुरेश तब यूज़ कर सकते थे। इज़ ही सुरेश भी लिख सकते हैं, इज़ दैट सुरेश भी लिख सकते हैं। तो ये हम संकेत कर रहे हैं, ऐसा न क्लियर होने के कारण ही का ही प्रयोग अधिकतर करते हैं व्यक्ति के लिए। क्या यह पुरानी कार है, इज़ दिस कार ओल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। अब आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में आपका जो है WH वर्ड आता है। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। WH वर्ड जैसे कि आपका हु हो गया, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, हु यानी कौन के लिए यूज होता है, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, ये आपके WH वर्ड होते हैं। और भी हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ मैन लिख दिया आपके लिए। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई। व्हाट यानी कि क्या, हु यानी कि कौन, वेयर यानी कि कहाँ, व्हेन यानी कि कब, और वाई यानी कि क्यों। तो मैं कौन हूँ, हु एम आई,
तुम्हारे पिता कहाँ हैं। वेयर इज़ योर फादर, WH वर्ड आ गया पहले, फिर इज़ एम आर से कोई एक आ गया, इज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट योर फादर, कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं तो वेयर इज़ योर फादर ही हो जाएगा। वह कहाँ है, तो देखिए कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई आपके पास, वेयर। अब एक बात की, ओ सॉरी यहाँ पे वहाँ लिख गया है, ये वह है ना, तो ये इसको करेक्शन कर लीजिए, ये वह है। वह कहाँ है, तो वेयर इज़ ही, इसका हो जाएगा वेयर इज़ ही। वेयर हो गया कहाँ के लिए, देखो WH वर्ड आ गया ना, वेयर, इज़ एम आर से इज़ आ जाएगा क्योंकि एक बदले की बात कर रहे हैं, तो वेयर इज़ ही। ओके, आगे चलते हैं। आपका नाम क्या नाम है, आपका क्या नाम है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आपका क्या नाम है, तो व्हाट क्या के लिए, इज सिंगुलर के लिए, व्हाट इज योर नेम, आप कैसे हो, हाउ आर यू, एंड कैसे के लिए, सॉरी, कैसे के लिए आपका हाउ यूज होता है, कैसे के लिए आपका क्या यूज होता है, हाउ, तो हाउ आर यू, तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड, ओहो ये भी मिस्टेक है, सैड SAD, ठीक है, वाई आर यू सैड। तो ये हो गए आपके वाक्य विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी प्रकार के वाक्यों की, और मेरी तरफ से आपको EJMR सिंपल सेंटेंसेस के लिए कराया जा चुका है। यदि आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।